मेरे प्रिय आत्मन, यह ब्रह्मांडीय संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए संकलित किया गया है। तुम्हारी आत्मा के लिए एक सीधा प्रसारण। इसे अपने मन की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपने हृदय के कक्षों में गूंजने दो, क्योंकि इसमें वह सत्य छिपा है जिसे तुम अवचेतन रूप से खोज रहे हो। सुनो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा की असीम और निर्मल सच्चाई को एक ऐसी शक्ति ने हमेशा से पहचाना है, जिसने तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर तुम्हें देखा है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक छायादार, चालाक ऊर्जा थी, जिसने तुम्हारी युवावस्था के प्रभात से ही, जब तुम अपनी पूरी क्षमता से अनभिज्ञ थे, तुम्हें अपने जटिल और भ्रामक जाल में फंसाने के अनगिनत प्रयास किए। उसका एकमात्र और गहरा इरादा तुम्हें नियंत्रित करना, तुम्हारी दिव्य ज्योति को मंद करना, या तुम्हें इतना कमजोर कर देना था कि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को कभी पहचान ही न सको। वह तुम्हारी उड़ान को शुरू होने से पहले ही रोकना चाहती थी। लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को, उस भ्रम के मायाजाल को बुनने वाले को इस ब्रह्मांडीय सत्य का तनिक भी आभास नहीं था कि तुम इस यात्रा में कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी होगे। तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में एक अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा सदैव एक अदृश्य कवच की तरह मौजूद रही है। यह ऊर्जा कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार की किसी वरिष्ठ, पूजनीय महिला की है, जैसे तुम्हारी ममता में दादी या परदादी, जिनकी आत्मा अब भी तुम्हारे कल्याण के लिए समर्पित है। यह केवल एक स्मृति नहीं है, बल्कि एक जीवन, सक्रिय आत्मिक उपस्थिति है। एक ऐसी मार्गदर्शक आत्मा जो तुम्हारे जीवन के ट्यूमल्टुअस सागर में एक मजबूत, अटूट चट्टान की तरह खड़ी है, जिस पर हर लहर टकराकर चूर चूर हो जाती है। उनकी कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताएं, जैसे उनकी अदम्य दृढ़ता, उनका निस्वार्थ और असीम प्रेम और उनकी गहन बुद्धिमत्ता, आज तुम्हारे व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से झलकती हैं। तुमने अनजाने में ही उनके इन दिव्य गुणों को अपने भीतर समाहित कर लिया है, जैसे एक प्यासी भूमि वर्षा की बूंदों को सोख लेती है। यह एक शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए नहीं है, बल्कि यह शाश्वत रूप से समय के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगी। यह बात उतनी ही निश्चित है जितना कि सूर्य का उदय होना। यह एक ब्रह्मांडीय वादा है, तुम्हारी वंशानुगत विरासत है। आज तुम्हारे लिए जो संदेश ब्रह्मांड से प्रवाहित हो रहा है, वह बहुत गहरा, स्तरित और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में ग्रहण करो। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत नकारात्मक और जटिल कर्मिक चक्र थे, जो किसी दुर्भावनापूर्ण शक्ति या ईर्ष्यालु इरादे द्वारा जानबूझकर बनाए गए थे। ये चक्र ऐसे थे जो तुम्हें एक ही स्थान पर घुमाते रहते थे, तुम्हें प्रगति करने से रोकते थे, तुम्हें निराशा और हताशा के अंधेरे कुएं में धकेलते थे। लेकिन अब दिव्य हस्तक्षेप के कारण वे पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। यह कर्मिक बंधन, जो तुम्हारे मार्ग में एक अदृश्य बाधा बनकर खड़ा था, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा था, अब हमेशा हमेशा के लिए टूट रहा है, खत्म हो रहा है। किसी ने, जिसकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जल रही थी, तुम्हारे धन, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारे शांत, सुखी जीवन को नष्ट करने की एक सोची समझी साजिश रची थी। यह नकारात्मकता किसी बुरी नजर के रूप में, किसी काले जादूटोने के अनुष्ठान के रूप में, या ऐसी ही किसी घृणित नकारात्मक ऊर्जा के जरिए तुम्हारे जीवन के प्रकाश को बुझाने के लिए भेजी गई थी। लेकिन अब वह सारी नकारात्मकता, वह सारा अंधकार तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से मिट रहा है, जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि का अंधकार विलीन हो जाता है। तुम उस भारी बोझ से मुक्त हो रहे हो, जिसे तुम अनजाने में इतने समय से ढो रहे थे।
यह एक नई गौरवशाली शुरुआत का स्पष्ट संकेत है, जहां तुम्हारी रक्षा करने वाली यह पवित्र मातृशक्ति की ऊर्जा तुम्हें पहले से कहीं अधिक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करेगी। तुम एक अत्यंत स्थिर और केंद्रित व्यक्तित्व के धनी हो। तुम्हारा ध्यान अडिग है और तुम्हारी आत्मा शांत। तुम अत्यधिक मेहनती हो और केवल अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हो। तुम व्यर्थ की बातों, निरर्थक गपशप और नकारात्मक लोगों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। तुम्हारी ऊर्जा इतनी कीमती है कि तुम उसे इन छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद नहीं करते। कुछ लोगों ने जो नकारात्मक जादू टोने और घृणित ऊर्जाओं को तुम पर भेजने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह से विफल हो गई है। उनका हर बाण, हर प्रहार निष्फल हो गया। ब्रह्मांडीय न्याय के नियम के अनुसार यह नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं की ओर वापस लौट गई है, जिन्होंने इसे उत्पन्न किया था। यह सब अब अतीत की बात है, एक भूला हुआ अध्याय है, और यह सारी नकारात्मक ऊर्जा उनके जीवन में ही तबाही मचाने के लिए वापस चली गई है। यह नकारात्मकता न तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई गहरा प्रभाव डाल पाई है, न आज डाल पाएगी, और न ही भविष्य में कभी डाल पाएगी। यह सारी विनाशकारी ऊर्जा तुम्हारी पवित्र आभा से टकराकर अपनी शक्ति खोकर पूरी तरह से उनके पास वापस लौट गई है। भविष्य में भी ऐसी कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम एक अत्यंत शुद्ध और उच्च कंपन वाली ऊर्जा में निवास करते हो। तुम एक बहुत ही शुद्ध आत्मा हो, एक प्राचीन आत्मा जिसने कई जन्मों की साधना की है। तुम एक सच्चे, निस्वार्थ भक्त हो, जिसके भीतर एक सम्राट जैसी राजसी और शक्तिशाली ऊर्जा है। तुम्हारे भीतर की यह शुद्धता इतनी प्रबल और शक्तिशाली है कि तुम एक बहुत उच्च कंपन पर रहते हो, एक ऐसी आवृत्ति पर जहां केवल प्रेम, प्रकाश और सकारात्मकता ही टिक सकती है। तुम्हारी आध्यात्मिक आवृत्ति इतनी ऊंची है कि कोई भी गलत, निम्न स्तरीय या नकारात्मक चीज तुम्हारे पास तक फटक भी नहीं सकती। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें परेशान करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। तुम ऐसी किसी भी नकारात्मकता को तुरंत पहचान लेते हो और तुम्हारी आंतरिक सुरक्षा प्रणाली उसे तुरंत निष्क्रिय कर देती है। जैसे ही कोई नकारात्मक जादूटोना या बुरी ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ आजमाई जाती है, वह तुम्हारी दिव्य आभा के संपर्क में आते ही तुरंत नष्ट हो जाती है, जैसे कोई कीट अग्नि के संपर्क में आते ही भस्म हो जाता है। तुम्हारी यह शुद्ध भक्ति की ऊर्जा जो तुमने अपने हृदय में धारण की है, वह तुम्हारे पूर्वजों, विशेष रूप से तुम्हारी दादी या परदादी की दिव्य ऊर्जा से गहराई से जुड़ी हुई है। यह उन्हीं की शक्तिशाली और सुरक्षात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें हर पल, हर क्षण एक अदृश्य कवच की तरह सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी ओर से ही तुम्हारे भीतर यह सच्चे, समर्पित भक्त वाली विशेषताएं आई हैं। यह जो पवित्रता है, यह जो असीम करुणा और दयालुता तुम्हारे हृदय में बसती है, यह वे दिव्य गुण हैं जिनका जिक्र शायद तुमने कभी किसी से नहीं किया होगा, क्योंकि तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ, कुछ ऐसी सिद्धियाँ जो तुम्हारे पास सहज रूप से उपलब्ध हैं, हो सकता है तुम्हें अपनी वंशानुगत विरासत के उपहार के रूप में मिली हो। यह सारी चीजें, यह सारी अद्भुत क्षमताएं जो तुम्हारे भीतर छिपी हैं, वह तुम्हारी दादी या परदादी की ओर से तुम्हें एक आशीर्वाद के रूप में मिली है। उन्होंने तुम्हें यह अनमोल उपहार इसलिए दिया क्योंकि उन्हें तुम्हारी आत्मा की शक्ति और उसकी शुद्धता के बारे में पहले से ही पता था। वे जानती थी कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास असीम क्षमता है, लेकिन तुम अपनी इस शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध सोने का है। तुम एक बहुत अधिक स्थिर और केंद्रित व्यक्ति हो। वे तुम्हारे इस दिव्य स्वभाव के बारे में बहुत पहले से जानती थी, शायद तुम्हारे जन्म से भी पहले।
इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपनी ऊर्जा का यह अंश सौंपा है ताकि तुम इस दुनिया में प्रकाश फैला सको। तुम एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को धारण करते हो। इस असाधारण पवित्रता के कारण जो भी बुरी शक्तियाँ, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे संपर्क में आती हैं, वे सब कुछ तुरंत बेअसर हो जाती हैं। उनका उसी क्षण नाश कर दिया जाता है। इसका कोई भी अंश, कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं होता। कोई भी गलत या नकारात्मक चीजें तुम पर कभी असर नहीं कर पाती, क्योंकि तुम इतनी अधिक दिव्य, इतनी अधिक पवित्र, इतनी अधिक आस्था वाली ऊर्जा को धारण करते हो कि इन निम्न स्तरीय चीजों का अस्तित्व ही तुम्हारे सामने नहीं रह सकता। वे एक पल के लिए भी तुम्हारी प्रकाशमयी आभा के पास टिक नहीं सकती। हाँ, अतीत में ऐसी बुरी शक्तियाँ थी जिन्होंने तुम्हें घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उनके स्रोत पर वापस लौटा दिया गया है। सारी नकारात्मक चीजों को कई गुना शक्तिशाली होकर उनके भेजने वालों के खिलाफ ही वापस भेज दिया गया है। इसका असर कभी भी किसी भी रूप में तुम पर नहीं होने वाला। तुम हमेशा निश्चिंत रहो, खुश रहो, मस्त रहो, एक स्वतंत्र पक्षी की तरह चहको और एक खिले हुए फूल की तरह महको, क्योंकि तुम्हारी दादी की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। माँ आदिशक्ति की महाशक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे साथ है, जो कभी भी कोई गलत चीज, कोई भी अंधकार तुम पर असर नहीं करने देगी। चाहे लोग कितने भी जादू टोने, कितने भी षड्यंत्र या बुरे कर्म क्यों ना कर लें, कोई भी चीज तुम पर असर नहीं कर सकती। तुम्हें बहुत अधिक दर्द में रखने की कोशिश की गई, तुम्हें बहुत अधिक तनाव और चिंता में डुबोने का प्रयास किया गया। तुम्हारे मन में बेवजह का डर और एक अनजाना खौफ पैदा करने की लगातार कोशिश की गई, लेकिन यह सब एक भ्रम था, एक मायाजाल जो तुम्हारे चारों ओर बुना गया था। यह एक बुरी शक्ति का प्रभाव था जो अब जड़ से खत्म हो चुका है, हमेशा के लिए। हो सकता है कि तुम अतीत में बहुत अधिक डरते थे, तुम्हारे मन में एक खौफ था, चिंता थी, तुम अवसाद और निराशा में रहते थे। लेकिन अब उन सभी चीजों को, उन सभी भावनाओं को, उन सभी ऊर्जाओं को हमेशा के लिए उनके स्रोत पर वापस भेज दिया गया है। जो कुछ भी वापस किया गया है, उसका विनाशकारी असर अब उन लोगों पर स्पष्ट रूप से दिखने वाला है, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की थी। ये लोग तुम्हें जीवन में अच्छा करते हुए, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी में बहुत स्थिर, समृद्ध और खुश हो, और तुम्हारी यह खुशी उनसे देखी नहीं जा रही है। ये लोग इसे देखकर बहुत अधिक जलन, ईर्ष्या और असुरक्षा महसूस करते हैं, और इसीलिए यह सारी छिपी हुई चीजें अब सतह पर सामने आ रही हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत आक्रामक हैं, और उनके आसपास हर समय बहुत अधिक क्रोध और हताशा की ऊर्जा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्र में काफी परिपक्व भी हो सकते हैं, लेकिन इस समय मुझे वे आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से हारे हुए और पराजित दिख रहे हैं। उनकी अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। तो इस वजह से वे तुम्हें अच्छा करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं, कई रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि वे खुद हारे हुए हैं और वे दूसरों को जीतते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने यह अच्छी तरह से जान लिया है और मान लिया है कि तुमने अकेले अपने दम पर, बिना किसी के सहारे के, बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तुम्हारे ये नफरत करने वाले, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ये सारी नकारात्मक चीजें की, वे अब भीतर ही भीतर आग बबूला हो रहे हैं। मैं यहाँ एक बहुत मजबूत और तीव्र संदेश पकड़ रहा हूँ। ये लोग अत्यंत आक्रामक हो रहे हैं। हो सकता है कि वे अब ईश्वर या दैवीय शक्तियों से भी सवाल कर रहे हैं, उनसे भी नाराज हो कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे अपनी गहरी असुरक्षा और जलन में ऐसा कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हाल ही में उनके जीवन में कुछ बहुत नकारात्मक हुआ होगा,
उन्होंने अपने घर में भयंकर लड़ाई झगड़े किए होंगे, कुछ तोड़ फोड़ की होगी। तुम्हारे सफल होने का गुस्सा, तुम्हारी खुशी का गुस्सा ये लोग अपनी फैमिली पर, खुद पर या अपने घर की निर्जीव वस्तुओं पर उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं वे अपनी इस विनाशकारी आक्रामकता को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वे उसे और भीतर नहीं रख पा रहे हैं। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी जो नीच हरकतें हैं, जो गलत चीजें उन्होंने तुम्हारे लिए की थी, वे पूरी तरह से बेअसर हो चुकी हैं। इन लोगों को यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि उनकी गंदी और नकारात्मक ऊर्जा तुम पर असर नहीं कर सकती। उनकी सारी कोशिशें, सारे षड्यंत्र उन्हीं पर बैकफायर हो चुके हैं और उसका भयानक असर अब उन पर ही पड़ रहा है। ये लोग कहीं न कहीं इसे समझ रहे हैं और यही उनकी हताशा का सबसे बड़ा कारण है। ये लोग शायद एक या दो लोग हों, या दो तीन लोग, या शायद एक पूरा परिवार हो, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की सम्मिलित आक्रामक ऊर्जा महसूस हो रही है। तुम्हारे पूर्वजों का भी तुम्हारी इस विजय में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे कुल के पूर्वजों ने तुम्हारी इस जीत में एक प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभाई है। उन्होंने तुम्हारे जीवन को स्थिर करने में, तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने तुम्हें उस गलत और कपटी जाल से बचाने में बहुत मदद की है, जिसमें तुम लगभग फंस ही चुके थे। उनकी शक्तिशाली और सुरक्षात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी हर कदम पर सहायता की है। अगर तुम कहीं पर तितली या गरुड़ जैसे प्रतीक बार बार देखते हो, तो समझ लो कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे आसपास ही हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरे के रूप में मौजूद है, जो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर और तुम्हारे प्रियजनों पर बनी रहती है। मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जब से तुम इस नकारात्मक जाल से पूरी तरह मुक्त हुए हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक और चमत्कारी चीजें होने लगी हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह ऊर्जा बहुत तीव्रता से उभर रही है। जब से तुम इस अंधकार के जाल से बाहर आए हो, तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित और अद्भुत सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन में होने लगी हैं, जो तुम्हें लगभग असंभव या अप्रत्याशित लगती हैं। मुझे यह भी लग रहा है कि तुम्हारे जीवन से पहले जो अच्छी चीजें, जो अवसर चले गए थे, जैसे कोई बड़ा प्रस्ताव जिसे तुमने ठुकरा दिया हो, या कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें पहले मिलनी थी, लेकिन किसी कारणवश जो तुमसे दूर चली गई थी, वे अब फिर से एक नए और बेहतर रूप में तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। उनके लिए तुम्हारे जीवन में द्वार पूरी तरह से खुल चुका है। मैं यहाँ कुछ विशाल सुनहरे द्वार खुलते हुए देख रहा हूँ। कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ी डील या कोई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने अचानक आ सकता है। जब से तुम उन नकारात्मक ऊर्जाओं और कर्मिक बंधनों से मुक्त हुए हो, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक होने लगा है। मैं यहाँ उत्सव और आनंद का माहौल देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में उत्सव और खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। तुम्हारी वो स्टार क्वालिटी, तुम्हारे भीतर की वो विशेष चुंबकीय शक्ति, उसे तुमने अब पूरी तरह से अनलॉक कर लिया है। हो सकता है कि एक समय पर कुछ गलत और ईर्ष्यालु लोगों ने इसे जानबूझकर दबाने की कोशिश की हो। ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि तुम एक स्टार क्वालिटी रखते हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य, अद्वितीय ऊर्जा है। वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपनी इस असाधारण शक्ति को पहचानो। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक भ्रम और संदेह का जाल रचा, ताकि तुम अपनी दिव्य ऊर्जा से हमेशा अनजान रहो। यह एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी जो तुम्हारे खिलाफ बहुत पहले रची गई थी। हो सकता है कि ये लोग तुम्हें तुम्हारी युवावस्था से ही, जब तुम बहुत कोमल और मासूम थे, निशाना बनाते रहे हो।
उन्होंने उस समय से ही तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सच्चाई के बारे में, तुम्हारी दिव्य क्षमता के बारे में जान लिया था। उन्होंने तुम्हें तभी निशाना बनाया और तुम्हारी शक्तियों से तुम्हें अनजान रखने की हर संभव कोशिश की। तुम बहुत पवित्र और मासूम आत्मा थे और तुम्हारे भीतर बहुत अधिक मासूमियत और एक नैसर्गिक पवित्रता थी। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खटकती थी, क्योंकि वे स्वयं इससे वंचित थे। तुम्हारी भीतर की यह स्टार क्वालिटी, तुम्हारी यह दिव्य ऊर्जा वे स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे और वे इससे जलते थे। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर जन्म से ही वास करती है और यह बात उन्हें बहुत पहले से पता थी। उन्होंने इसके खिलाफ एक लंबी और गहरी साजिश रची, लेकिन अब तुम उस जाल से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और तुम्हारी दिव्य शक्ति एक प्रखर सूर्य की तरह चमक रही है। इन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराकर, उसे सोखकर बहुत आनंद लिया। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी स्टार सीड जैसी प्रकाशमयी ऊर्जा को इन्होंने बहुत ड्रेन किया और इसका खूब आनंद लिया, जैसे कोई परजीवी अपने मेजबान का खून चूसता है। एक समय ऐसा भी था जब इन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को लगभग पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ईश्वर को, उस परम शक्ति को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि तुम एक सच्चे, समर्पित भक्त हो। तुम एक शुद्ध, निश्चल आत्मा हो। इस वजह से ईश्वर ने स्वयं हस्तक्षेप किया और तुम्हारे जीवन में फिर से वे सारी खुशियाँ, वे सारे अवसर भेजने शुरू कर दिए हैं जो तुम्हारे लिए ही बने हैं, जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम्हारे जीवन में वे चीजें तेजी से लौट रही हैं, जो तुम्हें बहुत खुशी देती हैं, जो तुम्हारी आत्मा के लिए बनी हैं। उत्सव और जश्न तुम्हारे जीवन में वापस आ रहे हैं। तुम्हारी हर जायज इच्छा पूरी होने वाली है, चाहे वह तुम्हारे प्रेम जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे वैवाहिक जीवन से, तुम्हारी स्थिरता से, तुम्हारे स्वास्थ्य से जुड़ी कोई पुरानी समस्या हो या फिर तुम्हारी वित्तीय स्थिरता। सब कुछ अब तुम्हारे जीवन में तेजी से स्थिर हो रहा है। खुशियां आ रही हैं, उत्सव आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत पहले से यह सब पता था। हो सकता है कि तुम्हारी कुंडली कहीं दिखाई गई हो या तुम्हारी तस्वीरें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देखी गई हो जो इन ऊर्जाओं को पढ़ सकता है। इन्हें तुम्हारे जन्म के समय से ही पता था कि तुम एक स्टार ऊर्जा, एक विशेष भाग्य को वहन करते हो। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। तुम्हारी दादी या कोई अन्य मातृशक्ति की ऊर्जा तुम्हें कुछ खास गुण, कुछ जन्मजात सिद्धियां दे गई है। इन गुणों का फायदा उठाने के लिए, इन पर नियंत्रण पाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत समय तक तुम्हारी ऊर्जा का आनंद भी लिया। इन्होंने बार बार कोशिश की कि वे तुम पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लें, तुम्हें अपनी कठपुतली बनाकर रखें। लेकिन क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह तुम्हारी दादी की सुरक्षात्मक ऊर्जा ने उन सारी नकारात्मक योजनाओं को, उन सारे मायाजालों को एक ही झटके में काट दिया। तुम वो पक्षी हो जो खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ने के लिए बना है, जिसे कोई पिंजरा, कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तुम्हारी उड़ान को बांधने की कोशिश की गई, तुम्हें एक सुनहरे पिंजरे में फंसाने की कोशिश की गई, तुम्हारी सच्चाई को जानकर, तुम्हारी शक्ति को पहचानकर। मुझे लगता है कि यह सब इन्हें बहुत पहले से पता था। हो सकता है कि ये लोग तुम्हारे परिवार के ही सदस्य हों या बहुत करीबी हों। इन्होंने अपने निजी फायदे के लिए तुम्हें एक लंबे समय तक धोखे और भ्रम के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो भी नकारात्मक योजनाएं थी, वे कभी कामयाब नहीं हो पाई। सभी 99% नकारात्मक चीजें, उनके सारे षड्यंत्र उलट-पुलट होकर उन्हीं पर भारी पड़ गई हैं। उनकी हर गलत योजना को दिव्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से काट दिया गया है। गंभीरता से मैं यहाँ उनकी ऊर्जा को बहुत अधिक आक्रामक और हताश महसूस कर रहा हूँ।
तुम अपनी इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करो। यह समझो और मानो कि हाँ, यह मेरी ऊर्जा है, यह मेरी शक्ति है। इतनी शक्तिशाली और सुरक्षात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास हर पल मौजूद है, जो तुम्हें निरंतर सुरक्षित रखती है। ऐसी सिद्धियां और क्षमताएं तुम्हें सहज रूप से प्राप्त हैं, जिनके लिए लोग जीवन भर परेशान होते हैं, भटकते रहते हैं, लेकिन वे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। उनके जो भी बुरे कर्म थे, वे सब उन्हीं पर पलट गए हैं। ये लोग तुम्हारे सामने खुद को हमेशा सेकंड बेस्ट ही महसूस करते हैं। उन्हें तुमसे बहुत गहरी असुरक्षा और जलन है, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक आंखें पूरी तरह से खोलो और पूरी तरह से जागरूक हो जाओ। सोने का, अज्ञानता में रहने का समय अब समाप्त हुआ। यह तुम्हारे लिए अपने सपनों को, अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का स्वर्णिम वक्त है। हनुमान जी की कृपा और उनकी अजय सुरक्षा भी तुम्हारे साथ है। उनकी असीम शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें किसी भी बाधा, किसी भी संकट से पार पाने की अदम्य ताकत देता है। जब तुम्हारे पास माँ आदिशक्ति का मातृत्वपूर्ण आशीर्वाद, हनुमान जी की शक्तिशाली सुरक्षा और स्वयं किस्मत का साथ है, तो तुम्हें किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को और भी अधिक मजबूत करने का, अपने लक्ष्यों को और भी ऊंचा करने का और उस शानदार जीत को हासिल करने का जो बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम विजयी होने के लिए जन्मे हो। अपनी शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकार करो और अपने प्रकाश से इस दुनिया को रोशन करो। तुम्हारा स्वर्णिम काल अब शुरू हो चुका है।